एक घने जंगल में जो जिंदगी और दिलकश रंगों से भरा हुआ था। फिनले नामिया एक चालाक लोमड़ी रहती थी। फिनले अपने तीज फहमावर 80 भी ज्यादा तीज पंजों के लिए मशहूर थी। उसे एकाछे चैलेंज से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं था और अक्सर वह खुद को दूसरे जानवरों के साथ चालें खेलते हुए पाती थी। एक धूप वाली दोपहर जब फिनले एक असके मैदान में घूम रही थी तो उसने डिजे पर बैठी हुई स्पार्की नामिया एक खुशमिजाज चिड़िया को देखा। स्पार्की अपने चमकदार पीले रंग के पुरों और मुतादी हंसी के साथ जंगल के हर कोने में खुशी लाता था। वह एक शाख से दूसरे शाख पर अड़ता रहता, अपने सरीले गानों से खुशी फैलाता रहता। फिनले चिड़िया की मुतहरिक तवानाई से मुतवज्जा होकर स्पार्की के पास एक मुकार मुस्कुराहट के साथ पहुंची। अरे हेलो छोटी चिड़िया, इसने कहा। उसकी आवाज रेशम की तरह नरम है। आज आपको इस खूबसूरत घास के मैदान में क्या लाया है? स्पार्की शुरू में लोमड़ी की अचानक आमद पर चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। अरे हेलो मिस्टर फॉक्स, इसने चहचहाया। बस धूप और इन प्यारे फूलों के मीठे रस से लुत्फ अंदोज हो रही हूं। फिनले जो कभी भी थोड़ी सी तफरीह का मौका हाथ से जाने वाली नहीं थी, ने खुश मजाज चिड़िया को गुफ्तगू में मशगूल करने का फैसला किया। इसने स्पार्की के नरम दिल के कसे सुन रखे थे और सोचा कि छोटे परिंदे के भरोसे वाले मजाज को परखना मजेदार होगा। जैसे हैसुर जगरूब होने लगा, घास के मैदान में लंबे साए पड़ने लगे और फजा में एक पर सकून खामोशी छा गई। फिनले और स्पार्की खुद को गुफ्तगू में महो पाते। वह एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी लेते और एक दूसरे की कहानियों से लत्फानंदोज होते। उन्होंने बदलते मौसमों, मजीदार बेरतलाश करने के लिए बेहतरीन जगहों के बारे में बात की और अन जगहों की खूबसूरती पर हैरान होते और यहां तक कि चंद लतीफे भेशीर किए। इनकी हिंसी की आवाजें मैदान में गूंजती रहें और उनके दिलों में खुशी भर गई। फिनले को हैरत हुई हो वाकई चिड़िया की सहबत से लद्दोज हो रही है। इसने कभी ने सोचा था कि वह एक चिड़िया के साथ दुनिया छह दोस्ती कर सकती है। स्पार्की का खुशमजाजा वर मतदी हिंसी बहुत दिलकश थी और उसके मौजूदगी में फिनले को हमेशा खुशी महसूस होती और फिनले ने अपने अंदर एक गर्म मजोशी फैलती हुई महसो सकी जो ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह दोस्ती के लिए एक नई रोशनी की मांद थी। दिन फतों में बदल गए और उनकी इत्तफाकिया मुलाकातें गैर मुतवक्का दोस्ती में बदल गई। वह हर मौसम में एक दूसरे के साथ होकर गुजारते। फिनले और स्पार्की हर रोज घास के मैदान में मिलते और उनकी दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। गर्म धूप में कहानियां और हंसे शेयर करते। उनकी कहानियां कभी खत्म ना होती और उनकी हन सिक भी में धुमे ना होती। फिनले ने खुद को उनकी मुलाकातों का मुंतजर पाया और हर दिनास के लिए एक नई खुशी लेकर आता। इस कादल बहात दिनों में हल्का था। इसने महसूस किया कहीं है दोस्ती की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आई है और वह के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। एक खास तौर पर खूबसूरत दोपहर जब वो एक बुलंद बलूत के दरख्त के साए तिले बैठे थे, हवा में हल्की सी खंकी थी और परिंदे चहचहा रहे थे। स्पार्की ने अपनी आंख में चमक लिए फिनले की तरफ रुख किया। इसकी मुस्कुराहट में एक खास चमक थी जो हमेशा उसके दोस्तों को खुश कर देती थी। मिस्टर फॉक्स, उसने चहचहाया, मेरे पास आपके लिए एक पहेली है। इसकी आवाज में जोशावर तो जिस था फिनले, जो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहती, दिलचस्पी से झक गई। इसकी आंखों में तो जिस की चमक थी। बताओ मेरे दोस्त, इसने कहा, इसकी दमतों के तौर पर हल रही है। जैसे वह जा बसने के लिए बेचैन हो, स्पार्की ने अपनी आंख में एक शरारती चमक के साथ चहचहाया। मेरे पासों ने दलह और कैरिंगों का कोट है। अस्की मुस्कुराहट में एक राज छपा हुआ था। मैं हर ऐसा शख्स के लिए खुशी लाता हूँ जो मुझे देखता है, लेकिन मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? उसने अपनी पहेली मुकम्मल किया और फिनले की क्या तरफ देखा। फिनले ने पहेली पर गौर किया, सोच कर अपना सर खजाते हुए। उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। यकलिम है के बाद वो हंसा और बोला, अरे
मेरे प्यारे स्पार्की, तमापना है बयान कर रहे हो। इसकी हिंसी में खुशी और मोहब्बत थी। स्पार्की हिंसी में फुट पड़ा। इसका खुश गैत घास के मैदान में गूंज रहा था और दूसरे बच्चे भी इसकी हिंसी में शामिल हो गए। सब मिलकर हिंसने लगे, वो सब मिलकर खेलने लगे। उनकी हिंसी और खुशी की आवाजें मैदान में गूंज रही थी। ये एक ऐसा लम्हा था जो हमेशा उनकी यादों में जिंदा रहेगा। 5वां हिस्सा, दावत के लिए लोमड़ी का मंसूबा। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और पहले पते करना शुरू हुए, एक माने हुए भूख ने फिनले के पेट को जकड़ लिया। इसने हफ्तों से एक मोटा खरगोश ने पकड़ा था और उसके पेट ने एक मजीदार खाने के ख्याल पर गड़गड़ाहट की। अस्किंगा हिस्पार्की की तरफाठी जो लोमड़ी के अंदरूनी इंगामे से बेखबर अड़ रही थी। फिनले के जहन में एक मंसूबा बनने लगा। इसकी आंख में एक शरारती चमक वापस आ गई। मेरे प्यारे स्पार्की, इसने कहा, इसकी आवाज बहुत प्यारी है। मैं एक खफिया जगह जानती हूँ जहाँ सबसे ज्यादा हरसीले बैरागते हैं। ये थोड़ा सासफर है, लेकिन मुझे आपको रस्तहदा खाते हुए बहुत खुशी होगी। छठा हिस्सा, चढ़िया का बाल बाल बचना। स्पार्की, जो हमेशा भरोसा करने वालिया और महमजोई के लिए बेताबर हती थी, फौरी तौर पर फिनले के साथ जाने पर राजी हो गई। स्पार्की को हमेशा नई जगहें देखने और नए तजर्बात करने का शौक था। वह जंगल में गहराई में रवाना हुए। फिनले एतमाद के साथ आगे आगे चल रही थी। स्पार्की ने कब हयातनी गहराई में जंगल नहीं देखा था और हर कदम पर उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वह चलते गए, फिनले ने ख्याली मखलूकावर पोशीदा खजानों के कस्से सुनाए, जिससे स्पार्किया का दिल गा रहा और वह हम शगुल रही। फिनले के कहानियां इतनी दिलचस्प थे कि स्पार्की को वक्त का पता ही न चला। ऐसालगाजी से घंटों बाद वह एक अलगत थलगत जगह पर पहुंचे। यह जगह इतनी खामोशावर पर सुकून थी कि स्पार्की को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लेकिन रसीले बेर के बजाय स्पार्की ने खुद को एक परोने बलवत के दरख्त की अलझे हुई जड़ों के दरमियान छुपे हुए एक गहरे तारीख सुराख में घूरते हुए पाया। स्पार्की को यह मंजर बेहद खौफनाक लगा। उससे पहले कि स्पार्की को यह दामल जाहिर कर पाती, फिनले ने इसे किनारे के तरफ हल्का सा धक्का दिया। स्पार्की को कुछ समझ नहीं आया, कहीं है सब क्या हो रहा है। आपके बाद मेरे दोस्त, फिनले ने कहा। इसकी आवाज झूठी खलूस से भरी हुई थी। स्पार्की को अब फिनले के नीयत पर शक होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे हेस्पार के किनारे पर खतरनाक अंदाज में लड़खड़ाया, ये एक दानशमंद बूढ़ा अलदरख्तों के चोटियों से नीचे झुकसोता जोर जोर से शोर मचा रहा था। चौंक कर फिनले पीछे हट गई। इसका मंसूबा नाकाम हो गया। अल ने अपनी आंखों में जानने वाली नजरों से फिनले को सख्त नजरों से देखा। लोमड़ी फिनले, अल ने शोर मचाया। इसकी आवाज साफे करने वाले के जरिए गूंज रही थी। क्या आप किसी दोस्त के साथ ऐसा सलूक करते हैं? फिनले शर्मिंदा होकर अपना सिर नीचे कर लिया। इसने अपने भूख को अपने फैसले पर हाविया उन्हें दिया था। असात माद को धोखे दिया था जो स्पार्की ने अस पर किया था। स्पार्की हालाना खास जरबे से हल गई थी। नरमी से चहचाई, यह ठीक है मिस्टर, मुझे लगता है कि फिनले ने अपना सबक सीख लिया है। फिनले स्पार्की की गैर मुतजलजल मेहरबानी से मुतासिर होकर अपनी होशियारी को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का अहद किया। वहां पर इस खावत के कामों के लिए पूरे जंगल में मशहूर हो गई। जरूरतमंदों की मदद करती और जहां भेजाती खुशी फैलाती। स्पार्किया एक शाख से दूसरे शाख पर अड़ते रही। इसके खुशगैत अफजा में गूंज रहे थे। मलकर असगैर मुतवक्का जोड़ी ने जंगल के हर कोने में हंसियावर खुशी लाई, ये साबित करते हुए कि सबसे मुख्तलिफ मखलूक भी चे दोस्ती का बंधन बना सकती हैं। फिनले स्पार्की की गैर मुतजलजल मेहरबानी से मुतासिर होकर अपनी होशियारी को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का अहद किया। वहां पर इस खावत के कामों के लिए पूरे जंगल में मशहूर हो गई। जरूरतमंदों की मदद करती और जहां भेजाती खुशी फैलाती। स्पार्किया एक शाख से दूसरे शाख पर अड़ते रही। इसके खुशगैत अफजा में गूंज रहे थे। मलकर असगैर मुतवक्का जोड़ी ने जंगल के हर कोने में हंसियावर खुशी लाई, यह साबित करते हुए कि सबसे मुख्तलिफ मखलूक भी चे दोस्ती का बंधन बना सकती हैं।
और यूं फिनले लोमड़िया वर सपार की चढ़िया की हानिया एक लीजेंड बन गई जो जंगल की मखलूक किंसलों से गुजरती रही। उसने एक याद दहानी के तौर पर कामक्या क्या के सच्चे दोस्तिया एक कीमती तहफा है जिसे पसंद किया जाना चाहिए और उसे परवान चढ़ाना चाहिए। उसने मेहरबानी, माफी और जाहिर शिक्ल से बालातर होकर हर एक में अच्छाई को देखने के ताकत की अहमियत सिखाई।